घने जंगल के दिल में दुनिया से छुपा हुआ था एल्डोरा गांव। हवा में काई और पाइन की खुशबू घुली हुई थी और जमीन पर पत्तियों की एक मोटी चादर बिछी थी। यह गांव पुराना था, इतना पुराना कि कोई भी व्यक्ति इसे याद नहीं कर सकता था और इसके लोग जमीन के साथ सामंजस्य में रहते थे। हालांकि हाल के दिनों में गांव की चमक फीकी पड़ने लगी थी। पहले जैसे चमकते हुए दीपक अब मंद हो गए थे। नदी की आवाज अब धीरे धीरे कम हो गई थी और सूरज भी अब पहले जैसा नहीं चमकता था। वह जल्दी ढलने लगा था। एक शाम जब गांव वाले चौक पर आग के पास इकट्ठा हुए थे, एक आकृति पेड़ों के किनारे दिखाई दी। एक महिला जो रात के नीले रंग के कपड़े पहने हुए थी, उसकी आंखें सितारों की तरह चमक रही थी। वह बिना किसी आवाज के चलती हुई आई और उसकी उपस्थिति ने हर गांव वाले का ध्यान आकर्षित किया। गांव की सबसे बुजुर्ग महिला आयलिस ने उसकी ओर संकोच और जिज्ञासा के साथ कदम बढ़ाया। तुम कौन हो यात्री? आयलिस ने पूछा। उसकी आवाज शाखाओं के बीच बहने वाली हवा जैसी कांपती हुई थी। अजनबी महिला हल्की सी मुस्कान के साथ बोली, मैं वह हूं जो तुमने भुला दिया है। गांव वाले चुप हो गए, लेकिन महिला ने कुछ नहीं कहा। वह आग के पास बैठ गई और पहली बार कई महीनों में आग के लपटें फिर से तेज हो गई। उस महिला का नाम लायरा था और उसके पास एक पुराना फटा हुआ रोल था। उसने उसे गांव वालों के सामने फैलाया और अपनी उंगलियों से उस पर प्राचीन शिलालेखों को छुआ। यह भविष्यवाणी है, उसने कहा। उसकी आवाज में दुख और आशा दोनों थे। एल्डोरा कभी फीका नहीं पड़ना था। तुम पृथ्वी की रोशनी के संरक्षक बनने के लिए नियत थे, लेकिन कुछ खो गया, बहुत पहले चुराया गया। गांव वाले एक दूसरे को कंफ्यूज होकर देखने लगे। आइलिस ने फिर से पूछा, हमारे पास ऐसी कोई बात नहीं है? लायरा की आंखें गहरी हो गई। यह उसे डराने वाला प्राणी, डर वॉकर, जिसने यह रोशनी चुराई थी। यह जीव कगार की गुफा में छिपा हुआ है, जो पहाड़ों के भीतर है। तुम लोगों को वह खोई हुई रोशनी पुनः प्राप्त करनी होगी, वरना एल्डोरा हमेशा के लिए मिट जाएगा। अगले दिन सुबह गांव वाले लायरा और उन साहसी लोगों को विदा देने के लिए एकत्रित हुए जो यात्रा पर निकलने वाले थे। उन लोगों में था फिन, एक युवा लड़का जो हमेशा एल्डोरा से बाहर की दुनिया के बारे में जानने के लिए उत्सुक था। सेला, एक कुशल धनुर्धर जो कभी भी अपना निशाना चूकती नहीं थी। और जोरीन, एक शांत और मजबूत महिला जिसकी दिल की गहराई समंदर जैसी थी। वे घने जंगल से गुजरते हुए बढ़े और जैसे जैसे वे अपने घर से दूर होते गए, हवा ठंडी होती चली गई। रास्ता खतरनाक था और हर कदम एक अजीब सी खामोशी में गूंज रहा था, लेकिन वे चलते रहे, लायरा के ज्ञान और भविष्यवाणी से मार्गदर्शित होते हुए। आखिरकार वे कगार की गुफा तक पहुंच गए। गुफा का प्रवेश जलप्रपात के पीछे छुपा था और अंदर की हवा प्राचीन रहस्यों का भारी बोझ महसूस हो रही थी। गुफा की दीवारें अजीब चिन्हों से ढकी हुई थी और जैसे जैसे वे अंदर बढ़े, उन्हें फुसफुसाहट सुनाई दी। अतीत की आवाजें खोई और भुलाई गई। ड्रेडवॉकर उनका इंतजार कर रहा था, एक साया जैसा, हिलता हुआ अंधेरा जिसकी आंखें लाल रंग की जलती हुई थी। वह कुर्राया, उसकी आकृति जैसे हवा में बहते हुए शूल की तरह कांप रही थी। लायरा ने एक कदम आगे बढ़ाया। पृथ्वी की रोशनी तुम्हारी नहीं हो सकती, उसने कहा। उसकी आवाज स्थिर थी, हालांकि उसके साथी घबराए हुए थे। ड्रेडवॉकर ने हमला किया और लड़ाई शुरू हो गई। फिन ने एक प्राचीन पेड़ की हड्डियों से बनी तलवार से लड़ा। उसकी हड्डियां तेज लेकिन सावधानी से चली। सेला ने सूरज की रोशनी से चमकती हुई बाणों को छोड़ा, हर बाण अपना निशाना सटीक रूप से ढूंढता। जोरीन ने अपनी जगह बनाई। उसकी मुट्ठियां चट्टानों पर ऐसे गिरती कि गुफा की दीवारें कंप कंपाती। युद्ध के बीच में लायरा ने अपनी हथेली ऊपर उठाई और पृथ्वी की रोशनी को आह्वान किया। वह एक सुनहरी ऊर्जा के रूप में जीवित हो उठी और ड्रेड वोकर के साय को पीछे धकेलते हुए गुफा को चमका दिया। ड्रेड वोकर चीखा। उसकी आकृति एक झिलमिलाते धुएं में तब्दील हो गई और रोशनी ने उसे पूरी तरह से निगल लिया। ड्रेड वोकर को हराने के बाद एल्डोरा फिर से चमकने लगा। दीपक फिर से रोशन हुए, नदी की आवाज लौट आई और सूरज पहले से अधिक तेजी से उगने लगा। गांव वाले खुशी से इकट्ठा हुए, लेकिन लायरा अपना कार्य समाप्त कर अब विदा लेने के लिए तैयार थी।
मैंने वही किया जो मुझे करना था, उसने धीरे से कहा। अब भविष्य तुम्हारा है। लायरा को रुकने के लिए कहने से पहले वह सुबह की धुंध में गुम हो गई। केवल उसकी बातें उनके दिल में गूंजती रह गई। सालों तक एल्डोरा ने समृद्धि पाई। अब गांव वाले पूरी तरह से यह समझ चुके थे कि वे पृथ्वी की रोशनी के संरक्षक हैं और अपनी ज्ञान को अगली पीढ़ी तक पहुंचाते थे। फिन, सेला और जोरिन की कहानियां किंवदंतियां बन गई। उनके नाम गांव के दिल में उकेरे गए और भले